ये वो घर है जिस घर में सीमा हैदर और सचिन मीणा रहते हैं। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? सीमा जी कहाँ है? यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं पता। सचिन के भाई लगातार गुस्सा रहे हैं और दरवाजा खोल नहीं रहते। अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। वो यहीं पे है। हाँ, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। बहरहाल ये आ गई हैं तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, खुश भी हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में इन दिनों एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका के रिश्तों की नई कथा लिखी जा रही है। सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर दिन रात सुर्खियों में बनी हुई। सीमा और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहस चल रही है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर ने पति बदल दिया, नाम, देश, धर्म और खान पान भी बदल दिया। पाकिस्तान से आई सीमा के बदलते रूप लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में खुलकर अपनी प्रेम कहानी बताने वाली सीमा और सचिन अचानक अपने घर से गायब हो गए। जी हां, ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में जिस घर में सीमा और सचिन रह रहे थे, अब वो वहां पर नहीं है। न्यूज 18 की टीम जब उनसे बात करने उनके घर गई, तब वो दोनों अपने घर पर नहीं मिले। घर के बाहर खड़े लोग अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। कोई कहता है वो घर पर ही हैं, तो कोई कहता है अब वो बिना पैसे यानी फ्री में बात नहीं करेंगे। लेकिन कैमरे पर गांव का कोई व्यक्ति बोलने को राजी नहीं होता है। पहले बताया गया कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन फिर घर का दरवाजा अंदर से खुलता है। घर के अंदर कौन कौन मिलता है आप खुद ही देख लीजिए। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इस समय चर्चा में है। हम आए हुए हैं बात करने के लिए सीमा हैदर और सचिन मीणा से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। आपको दिखाऊं, ये वो घर है जिस घर में सीमा हैदर और सचिन मीणा रहते हैं। यहाँ पर कई सारे मीडिया वाले भी आए हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि उनसे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। दरवाजा भी नॉक करके देखा गया, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमने आसपास पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। कुछ का कहना है कि वो घर पर नहीं है, जबकि कुछ का कहना है कि वो घर पर हैं। और कुछ वक्त पहले ही हमने देखा कि अभी यहाँ पर उनके घर में ये जो नाली है, इस नाली पर भी पानी आया। घर के अंदर से पानी आ रहा है, इसका मतलब घर पर लोग हैं और घर पर कोई भी ताला बंद नहीं है। घर पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। नॉक करने पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। बहुत सारे और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये घर के अंदर मौजूद हैं। इनके बगल में भी एक घर है पड़ोस में, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो घर पर जरूर हैं, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं मिलेगा। घर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए ये दरवाजा है घर का, नाली में लगातार पानी आ रहा है। घर को नॉक किया जा रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। घर के अंदर लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप देखें तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है। अंदर कुछ लोगों का कहना है कि घर में बच्चे हैं, लेकिन बड़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अब तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखिए दरवाजा यहाँ पर जरूर खुला है। घर में बच्चे, देखिए यहाँ पर दरवाजा फाइनली खुल गया है। और हम कोशिश करेंगे जी, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर कौन है, आपको ले चलते हैं। घर के अंदर ये वो घर है जहाँ पर मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं, जहाँ पर सचिन और सीमा होते हैं। बच्चे यहाँ पर घर पर हैं, लेकिन सचिन और सीमा घर पर नहीं है। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? नहीं है। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? डॉक्टर के पास। मम्मी कहाँ है? डॉक्टर के पास। क्या हो गया? ये कहा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि वो घर पर नहीं है, उनकी तबीयत खराब है जी। सचिन के घर पर हम मौजूद हैं। सचिन और सीमा इस घर में रहते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस घर पर मौजूद नहीं है। बच्चे उनके यहाँ पर जरूर हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन यहाँ पर सीमा नहीं है, सचिन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं है। लेकिन ये बात कोई बताने को राजी नहीं है कि वो कहाँ है, ये बात नहीं बता रहे। मैं तो दूर से आया हूँ कहीं से।
मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं सर कहाँ है सचिन। जी यहाँ पर कोई बताने को राजी नहीं है कि वो कहाँ पर है। बच्चे जरूर घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सचिन और सीमा घर पर नहीं। घर पर ना सीमा है ना उसका पति सचिन, लेकिन सीमा के बच्चे घर पर ही हैं। पूछने पर कि वो दोनों कहाँ हैं, जवाब मिलता है बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए हैं। घर पर सचिन के भाई मिलते हैं, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं होते। हमारे साथ सचिन का भाई है और सीमा का देवर सचिन का भाई। अब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये घर में थे, पूरा माहौल बना हुआ था, पूरी मीडिया बाहर खड़ी हुई थी, फिर भी ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। साथ में बच्चे हैं, बच्चों का दरवाज़ा, बच्चे जिस कमरे में बच्चे हैं वो कमरा बंद कर दिया गया है। लाइट, टीवी सब कुछ लगातार चल रहा है। हम सचिन के भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या जानते हैं इस बारे में। एक सेकेंड। फिर हमारी बात खुद को सचिन का चाचा बताने वाले इस शख्स से होती है, लेकिन इनके जवाब भी गोलमोल नजर आते हैं। हमारे साथ सचिन के चाचा हैं और हम उनसे जानने चाहेंगे कि ये इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। आपके घर में एक पाकिस्तान से लड़की आती है जी, जिनके साथ वो 4 बच्चे अपने साथ ला रही है और सचिन उसे एक्सेप्ट करके अपनी वाइफ बना के घर पे रह रहे हैं। आप इस पे क्या कह रहे हैं? जी देखो, सचिन खुद तो बताओ जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं थी, हैं? पाकिस्तान चल के वो खुद आई हैं? ये बताइए, जब पाकिस्तान में वो 4 बच्चे उसके भूखे मर रहे थे, वो पति, जब उसका पति कहाँ गया था उस टाइम, हैं? तो आपको लगता है कि सचिन वो उन बच्चों को पाल लेंगे? सचिन की भी स्थिति वैसी नहीं है। क्यों नहीं पालेंगे? पालेंगे। उस टाइम वो पति आज कह रहा है कि लगा रहा है दास के मेरी पत्नी वापस है, जब पाकिस्तान में खुद भूखमरी पड़ रही है, हैं? उस दिन बच्चों को उसने नहीं देखा था कि मेरे बच्चे का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग संतुष्ट हैं कि वहाँ से एक लड़कियाँ, और जो पब्लिक में बातें चल रही हैं कि वो घुसपैठिए हैं या आईएसआई की एजेंट हैं, जासूस हैं, उसमें देखिए इसमें जांच चल रही है। अगर आईएसआई जांच होती है तो इस बात की हम कह रहे हैं पूरा भारत देश भी इस बात से राजी नहीं है। आईएसआई जांच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। देखो, मैं भारत सरकार से मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखो, ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मानना है कि सब भारतवासी इस बात को जानते हैं कि एक दूसरे देश का वो है मामला है। नहीं, देश का मामला है, देश का मामला है, दूसरे देश का ही मामला है, मतलब ये भारत पाकिस्तान का मामला है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर वो आईएसआई एजेंट होती हैं या जासूस जैसे मीडिया में चल रहा है, हम इस पे कोई पुष्टि नहीं दे रहे। अगर ऐसा होता तो आपका पूरा परिवार भी इस संकट में आ सकता है। आपके सचिन तो है ही, उनके माता पिता, जो आप लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब पे सवाल उठेगा। हाँ ठीक, वो तो आपकी बात ठीक है। आप लोग तैयार हैं इस चीज की? जांच चल रही है इस बात की। हम मोदी सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी जांच बरकरार रखें, और जासूस तो ये है नहीं। सचिन मीणा के घर के बाहर पाकिस्तानी बहू से मिलने वालों का मजमा लगा हुआ है। लोग दूर दूर से सीमा हैदर से मिलने आ रहे हैं। कुछ राजस्थान से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, जो सचिन और सीमा को आशीर्वाद देने आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की बहू है, हम उससे मिलने आए हैं। अगर 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, तो हम आके उनसे मिल के ही जाएंगे। गाड़ी करके लाए हैं स्कॉर्पियो। आपने ये मान लिया कि ये आपकी बहू है? हाँ, हमारी बहू है, लड़का की बहू है। हम क्या बात है, देश की बहू है। आपको कोई सिक्योरिटी का दिक्कत नहीं लग रहा? आपको एकदम कंफर्म है कि ये लोग सेफ हैं? जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक, बहुत से देश के लोग हैं जो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग सही हैं। सीमा को जासूस के तौर से देखा जा रहा है। नहीं है, सीमा जासूस होती तो क्यों आती है? घर बेच के क्यों आती है? जब अगर वो धोखा ही करती तो घर मकान को बेच के आई है, और वो अलग रूट पे आई है। भाई, आप पड़ोसी गांव से हैं और आपके बगल में ही गांव में ऐसी घटना घट रही है जहां पाकिस्तान से एक महिला आती है, तो और वो आपको अपने को बताती है कि वो पबजी खेल के प्यार मोहब्बत में आ गई यहाँ से। आपको कोई डर नहीं लग रहा? ऐसा कोई बड़ी सिक्योरिटी इशू नहीं लग रही? देखो, डर का तो खैर इशू है जब तक हमारी जांच एजेंसियां क्लियर नहीं कर देती हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सही है। तो डर तो उस दिन निकलेगा जिस दिन जांच एजेंसियां अपना क्लियरेंस दे देंगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। बहरहाल ये आ गई हैं तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमारी एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां, ये कह देंगी भी ये जो बोल रही है वो सही है। आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि सीमा पाकिस्तानी है? वो उनकी बात करने की भाषा, और उनको वीडियोस भी ऐसे हैं जिसमें उनको कलमा नहीं आता, मुसलमान धर्म से उनको कुछ नॉलेज नहीं है। उनसे जब भी ऐसा सवाल पूछा गया वो एकदम चुप्पी साध ले रही हैं। कुछ वीडियोस ये भी हैं कि उनके ससुर उनसे बात नहीं करने दे रहे।
ऐसा है कि देखो जैसे बताते हैं कि 5वीं पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुझे ये लग रहा है कि भाई 5वीं पास एक लड़की दुबई जाके फिर नेपाल आके फिर वापस जाके फिर आके, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि यार इतनी कम पढ़ी लिखी, इतनी हाई फाई लेवल की और फिर बोलने में इतनी एक्सपर्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह होता है नहीं? नहीं, 5वीं पास है, धर्म का अगर एक छोटा सा बच्चा भी होता है, आज के समय में आप देख रहे हैं कि धर्म के एक छोटे से बच्चे को भी अपना हिंदू का गायत्री मंत्र पता है या क्या क्या ग्रंथ हैं हमारे यहाँ सब पता है। बिल्कुल। सीमा जी को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। उनसे जब भी पूछा जा रहा है अगर उनको कलमा आता है क्या आता है तो वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा कि ये इनकी भाषा में कुछ भी चेंज आ रहा है? देखिए संदेह तो खैर है, संदेह तो सभी के मन में है, लेकिन जब हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं अपना, अभी तक हमें कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि भाई पूरी तरीके से वो सही है। आप कहाँ से आई हो? बैरभोरा। तो सिर्फ इनको देखने के लिए आई हैं सीमा जी? हाँ, वैसे मेरा यहाँ पे घर भी है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एक पाकिस्तान से एक लड़की आती है और साथ में रहने लग रही है? अजीब क्या लगेगा भैया, उनके राजी ही वे आ गए और क्या। तो आप हाँ भाई, जबरदस्ती कोई करिए, दोनों की राजी से ही तो आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं वो। जो हर जगह चल रहा है, जो हर जगह बातें चल रही हैं कि ये जासूस हैं पाकिस्तान से, आपको पता है कि भारत का रिश्ता कैसा है और जासूस है, आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। अब जब भैया अपनी राजी से आएंगे तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? क्या अम्मा भाई भैया देखने के लिए ही हम आए हैं। हाँ। हमने अभी देखी तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा है। जैसे अभी आप बोल रही हैं कि अपनी रजामंदी से आए हैं। हाँ, अपनी रजामंदी से आए दोनों जने, एक तो एक जा ही ना सके हो। तो आपको पाकिस्तान के बारे में तो पता है ना? अरे बेटा, मैं पाकिस्तान के बारे में मुझे क्या पता, क्यों मैं भारत और पाकिस्तान मैं भारत के रिश्ते की के हूँ। बारे में तो पता है ना? मैं भारत की, हमारी दुश्मनी रहती है हर हाँ, वक्त। तो अगर पाकिस्तान से कोई लड़की आ रही है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, सारी सीमाओं को लांग के आर्मी की आंखों में धूल झोंक के, तो आपको उसमें कोई डर नहीं लग रहा? क्योंकि पाकिस्तान देश में जितने भी आतंकी हमले होते हैं या कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का उसमें ऐसा है भाई के हमले तो होते रहते हैं, कभी हमारे, कभी अंटा चढ़ जाए तो हमारे, तो कभी उनके, ऐसी दुश्मनी चलती रहे हर समय। लेकिन सीमा हैदर इस वक्त कहाँ है ये किसी को नहीं बताया जा रहा। बार बार पूछने पर अलग अलग जवाब आते हैं। कोई कहता है वो जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती है, तो कोई पड़ोस का दूसरा आदमी आकर कहता है वो पास के ही कृष्णा अस्पताल में एडमिट है। लेकिन इन दोनों की बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। हमारी टीम ने दोनों अस्पतालों में फोन कर कंफर्म किया और जैसा हमें लग रहा था कि इन दोनों की बातों में दम नहीं है, वैसा ही हुआ। हॉस्पिटल ने ऐसे किसी पेशेंट के भर्ती होने की बात खारिज कर दी। सवाल अब भी यही था, आखिर सीमा और सचिन कहाँ हैं? सुबह से शाम होने को आई, लेकिन अब तक दोनों का आता पता नहीं है। सचिन के घर के ठीक बगल में उनके चाचा का घर है। उनसे हमने जब बात की तो उनके जवाब हर बार अलग अलग आए। उनकी बातों से लग रहा था मानो और सीमा और सचिन यही हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। घर के बाहर चर्चा है कि सीमा और सचिन और उसके परिवार वाले कई दिनों से लगातार मीडिया से घिरे होने की वजह से परेशान हैं, ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सीमा की तबीयत बिगड़ गई। कल जो उसकी स्थिति हुई है ना, क्योंकि 12:10 पर आलू चाहिए हैं घर में, तब जाकर खाना बना हमारा, तब जाकर रोटी हुई है, फिर 2 घंटा आराम, नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी लाल आँख पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से गले से बोला नहीं जा रहा उसको बिल्कुल भी। तो आज के लिए नो रेस्ट दिया गया है, वो यहीं पे है। आप खत्म करो, वो यहीं पे है। और आपसे बताइए क्या वो 9 बजे से पहले नहीं आएंगे? भैया नहीं आएगी, नहीं आएंगी। कहाँ है आप? हाँ, मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ। वो यहीं पे है इसी गांव में, और आप लोग इतने देर से टाल। भाई साहब, मैं ऐसा ना, ऊपर से जो एसओ का जो थाने से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक तो पहले नहीं आएगी। जब तक यहाँ से बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं हो जाएगा नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो 4 आएंगे ना, हो सके किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है, कोई पिस्टल लेकर आ गए वो वाली। पिछले 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत चुका है। हम सीमा हैदर के घर के बाहर खड़े हैं, सचिन मीणा के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो घर पर नहीं है। हम घर के अंदर भी गए, हमने आपको दिखाया, लेकिन अब तक वो घर में नहीं है। अब तक वो कहाँ गए हैं ये भी कोई बताने को राजी नहीं है। जब हमने लोगों से बात की, किसी का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो किसी अस्पताल में गए हैं, लेकिन किस अस्पताल में गए हैं ये कोई बताने को राजी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने प्रोटेक्शन दी है उन्हें, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता इस वक्त। सीमा हैदर कहाँ है, सचिन मीणा कहाँ है, कोई नहीं जानता है। उनके बच्चे घर पर हैं, ये उनका घर है। उनके चाचा हैं जो क्लेम करते हैं, वो ऊपर देखिए आप छत पर खड़े हुए हैं वो, पर यहाँ पर भीड़ उनके घर के बाहर लगी हुई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डर का भी माहौल है।
ये तक बात कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि भाई सिक्योरिटी के रीजन से इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अच्छा खासा वक्त बीत चुका है उनके इंतजार में, लेकिन अब तक सचिन मीणा का पता नहीं है, सीमा हैदर का पता नहीं है। उनके बच्चे घर पर जरूर हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं ये अब तक पता नहीं चला है। जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है कहाँ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पंचायत घर पे है, कोई कह रहा है पुलिस के पास है, लेकिन वो सुबह से अब तक यहाँ पर नहीं है, ये पूरी तरीके से साफ है। बहरहाल पूरे दिन सचिन सीमा के घर के बाहर रहने के बाद अब हम वहां से निकलने लगते हैं। हमें निकलता देख सचिन के चाचा हमारे पास आते हैं और कहते हैं आपको वकील साहब से मिलवाता हूं। इसके बाद मोटरसाइकिल से एक वकील साहब आते हैं। हम वकील साहब के पीछे चलने लगते हैं। वकील साहब पूछने पर कहते हैं हाँ वो दोनों यही हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मिलवा दूंगा। अभी 2 मिनट बात करा देंगे। बात तो आप मुझसे करिए। आपसे क्या करना सर, आप ना करना तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं, आपसे तो जरूरी है, इसीलिए तो कूद के आया हूँ। बात तो मैं अपनी बात तो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बात तो सुनिए। आप गाड़ी मेरी बात अगर सीमा से बात करनी है तो आप 2 दिन की छुट्टी है हमारी, सैटरडे और संडे, उसी में मेरे साथ रह कर ही आप बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे आज कर लीजिए, आप रहिए ना साथ में। हाँ मैं रहूँगा साथ, आज लेकिन 1 मिनट तो रुक जाइए। हाँ 1 मिनट, आप आ रहे हैं ना यहीं पे आगे थोड़े आगे आ जाइए। लेकिन वकील साहब एक शर्त रखते हैं कि इंटरव्यू तभी होगा जब मैं इंटरव्यू में साथ बैठूंगा। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमें उन दोनों से मिलवाइए। इसके बाद वकील साहब हमें 2 मिनट तक रुकने को कहते हैं और सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर एक घर में अंदर चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वो घर से बाहर नहीं आते। सचिन के चाचा से बार बार पूछने पर कि वकील साहब कब आएंगे वो कुछ नहीं बताते। इसके बाद आधे घंटे और इंतजार करने के बाद आखिरकार सचिन के चाचा हमें वकील साहब के पास ले जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सचिन के चाचा हमें सचिन के घर ले जाते हैं और हमें वकील साहब वहां बैठे हुए मिलते हैं, जबकि वो सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर एक घर में गए थे, लेकिन उस घर से बिना बाहर आए वो सचिन के घर पहुंच गए। वकील साहब हमसे तसल्ली से बात करते हैं और हमारा आईडी कार्ड देखते हैं। इसके बाद हमें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए सर, आप यहाँ बैठे हैं और जहाँ सेफ रहे, जहाँ सेफ रहे ना, यहाँ भी सेफ है। अगर आपको दिक्कत ना हो, हमें लाइटिंग जहाँ रहेगी वहाँ देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लाइटिंग ज़्यादा रहे वहाँ देंगे तो हमारे लाइटिंग अगर आपके लिए सुविधाजनक लाइटिंग है तो यही नहीं, थोड़ा सा और कहीं लाइटिंग है तो उधर ले लाइटिंग तो भैया ये बताएंगे। हाँ तो उसी वाले घर में लेते तो वहाँ मत करवाओ, यही करा लो, अंदर देखिए। हाँ यही करो। वकील साहब उठते हैं और हमें उस घर की तरफ ले जाने लगते हैं जहां वो पहले गए थे। उस घर में अंदर एक कमरे में घुसते ही हमें सचिन और सीमा लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वकील साहब कहते हैं सीमा ये कुछ मीडिया वाले हैं, तुमसे 2 मिनट बात करेंगे, आ जाओ। सीमा सचिन के साथ बाहर आती है। हम सीमा से उनका हालचाल पूछते हैं। वो कहती हैं ठीक हूँ भैया। तभी उस घर में मौजूद लोग हमारा विरोध शुरू कर देते हैं और घर से बाहर जाने को कहते हैं, जबकि सीमा को हमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उस घर के लोग हमें बाहर जाने को कहते हैं। हम उनसे सीमा और सचिन से बात करने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। मानो हमारे घर के अंदर सीमा के सामने पहुंच जाने से उन्हें झटका लगा। वो वकील से कहते हैं कि मीडिया को दोबारा घर के अंदर लेकर ना आए। इस तरह से वो हमें इंटरव्यू लेने से मना करते हैं और आखिरकार हम भी उनकी बात और उनकी निजता का पूरा सम्मान करते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। बाद में वकील साहब हमसे तरह तरह की बातें करते हैं। वहां से जाते वक्त जिस घर में सचिन मीणा और सीमा हैदर हमें मिले थे, उस घर को लेकर और उस घर के लोगों को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल मन में यही था कि कल तक पूरी मीडिया के सामने अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाली सीमा हैदर ने अब खुद को पड़ोसी के घर में क्यों कैद कर लिया है।